शमसाबाद के इलाके नूरानपुर में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी का पुराना सा घर था, जहां एक 80 साल का बुजुर्ग फकीर तन्हा रहता था। उस रात भी वो सोया हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फकीर की आंख खुल गई। वो अपने आप से बुदबुदाया, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है, और इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। मगर फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। फकीर बिस्तर से उठा और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। दरवाजे पर 2 जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही फकीर ने उन्हें देखा, दिल में अजीब सी खिंचाव सी महसूस हुई। वो उन्हें देखता ही रह गया। निगाहें हटाना मुश्किल हो गया। उसने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो बेटियों, और इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम रोशनगढ़ की तरफ जा रही थीं, मगर रास्ता खो बैठीं। अगर आप इजाजत दें तो हमें एक रात यहाँ रहने दीजिए। सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। फकीर उन्हें देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। वो बस इतना ही कह सका, आ जाओ अंदर। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। फकीर ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहाँ सो जाओ बेटियों। दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी ही देर में नींद में खो गईं। रात के आखिरी पहर नाइला को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा फकीर उसके पास झुका हुआ है और कुछ अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा है। नाइला झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी, तो चादर देने आया था। नाइला ने चादर तो ले ली, मगर गुस्से में ओढ़कर करवट ले ली। लेकिन फकीर वहां से हिला नहीं। देर तक उन्हीं दोनों को एक अलग सी ख्वाहिश भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। नाइला और मरियम ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी तो फकीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटियों? रोशनगढ़ तो बहुत दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। यह कहकर फकीर उनके करीब आया, मगर नाइला और मरियम ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब फकीर बिल्कुल पास आ गया और नाइला का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात की बात है बेटियों, रुक जाओ। नाइला ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, क्या मतलब? फकीर ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। अब भी वो उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके जहन में कोई चाल हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन फकीर उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वो उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। फकीर भी अपने बिस्तर पर